हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 2 घातांक। बच्चों, घातांक के साथ में काम कैसे किया जाता है तो अब हम इसको सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखो, संख्याओं के घातांकीय रूप में आधार एवं घातांक को हम इस सारणी से समझते हैं। तो घातीय संकेतन के रूप में कैसे लिखा जाएगा, गुणा रूप में कैसे लिखते हैं, मान क्या होता है, आधार क्या है और घातांक कितने हैं, तो इनको समझेंगे। जैसे कि 2 की घात 3 है, जैसे कि 2 की घात 3 है तो ये तो घातीय संकेतन का रूप है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 2 जो है वो 3 बार मुझे गुणा करनी है। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसका मान क्या हुआ, है ना, 8 आया। अब इसका आधार क्या है, इसका आधार क्या है, 2 है। इसकी घातांक कितनी है, जो इसके सर पे चढ़ा हुआ है, कितनी है, वो 3 है। इसी तरीके से 3 की घात 2, ये तो घातीय संकेतन है। इसका गुणा रूप कितना है, 3 गुणा 3, मतलब कि मुझे 3 कितनी बार लिखना है, 2 बार। अब इसका मान कितना हो गया, 3 3 9। आधार क्या है, यहाँ से देखो आधार क्या है, 3 है और इसका घातांक कितना है, 2 है। ठीक है, इसी तरीके से 4 की घात 3, इसका मतलब वो 4 मुझे 3 बार गुणा करनी है और इसका मान कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, मतलब 4 चौक 16 चौक 64, 64 आ गया। आधार कितना है, इसका 4 है, घातांक है 3। इसी तरीके से 10 की घात 2, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 को मुझे कितनी बार गुणा रूप में लिखना होगा, 2 बार, 2 बार। इसका मान कितना आ जाएगा, 10 धाम 100। इसका आधार कौन सा है, 10, और इसके घातांक कितने हैं, 2। तो बच्चों आया समझ में। अब बच्चों अगर हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं हैं तब हम कैसे देखेंगे, जब ऋणात्मक संख्या की घात संकेत के रूप में हमें मिलती है तो उसका भी मतलब यही होता है कि -2 को मुझे कितनी बार लिखना है, 3 बार। तो -2 गुणा -2 गुणा -2, है ना। अब इसका मान कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस माइनस गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, फिर से प्लस की माइनस के साथ गुणा होगी तो माइनस फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मान आया -8, लेकिन आधार क्या है, -2 और घातांक कितने हैं, 3। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अब देखो -3 की घात 4, ये तो इसका घातीय संकेतन रूप है। अब इसका क्या मतलब है, -3 की गुणा मुझे कितनी बार करनी है, 4 बार करनी है, तो ये इसका गुणा रूप हो गया। ठीक है बच्चों, इसका मान कितना हुआ, 3 3 9 3 27 3 81। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर भी माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो अब आंसर हमें प्लस के रूप में मिलेगा। आधार क्या है, -3 और घातांक कितने हैं, 4। ठीक है बच्चों, अब इसको देख लो, -4 की घात 3, इसका मतलब गुणा रूप मुझे कितनी बार लिखना होगा, 3 बार। ठीक है, लिखा। मान कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 चौक 64, है ना। अब इसके माइनस की भी गुणा करनी है, माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर से प्लस माइनस की गुणा हुई तो माइनस आया, तो माइनस का 64 इसका मान हुआ। इसका आधार कितना है, -4। ठीक है, घातांक कितना है, 3। ठीक है, ऐसे ही -10 की घात 4, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -10 की मुझे गुणा करनी है 4 बार, -10 गुणा -10 गुणा -10 गुणा -10, तो कितना हो गया, 10 धाम 100, 100 धाम 1000, 1000 धाम 10,000, तो 10,000 तो मान हो गया। माइनस की भी गुणा कर लो, माइनस माइनस प्लस हुआ, इधर भी माइनस माइनस प्लस हुआ। ठीक है, तो क्या हो गया, प्लस में मान आया। आधार कौन सा है इसका, -10, और घातांक कितने हैं, 4, यही है ना। इसको समझते हुए हमें क्या पता चलता है कि जब घातांक हमारे विषम संख्या है तब तो आंसर मुझे ये माइनस में मिलेगा, लेकिन अगर ये घातांक मुझे सम संख्या के रूप में मिलती है तब आंसर मुझे, मान उसका मुझे प्लस में मिलता है ना। ये विषम संख्या तो माइनस में मिला, सम संख्या तो प्लस में मिला। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखना, क्योंकि सम संख्या होगी तो माइनस माइनस की गुणा हुई प्लस हुआ, इस प्लस की माइनस में गुणा हुई माइनस आया, फिर इस माइनस की गुणा हुई तो प्लस आया, है ना। मतलब कि कहने का ये है कि अगर जोड़े में मुझे मिल रहा है तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी को हम अब अभ्यास में प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बच्चों अभ्यास 2A के हम कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। अब बच्चों
पहला प्रश्न है -2/3 की घात 5 का मान है कितना। तो इसका क्या मतलब हुआ, -2/3 मुझे कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है। ठीक है, तो मैंने इसको कितनी बार लिखा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, तो अब क्योंकि ये विषम संख्या है इसलिए आंसर हमें माइनस में मिलेगा। माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर ये माइनस माइनस प्लस हुआ, और ये माइनस फिर से पूरे आंसर को माइनस में बदल देगा। ठीक है, तो माइनस हमने पहले लिख लिया। अब इनकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 आ गया। नीचे देखो, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 243, तो 243 लिख दिया। अब देखो ऐसा आंसर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है ऐसा आंसर, दूसरा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, अब इसको देखो, दूसरा प्रश्न है 3125 का घातीय संकेतन है कौन कौन से, ये हमें दे दिए, और सभी में 5 को आधार माना गया है। ठीक है, और सभी में 5 को आधार माना गया है, इसलिए मैं 5 को ले लेती हूँ। 5 से अब मैं इसके गुणनखंड करूंगी, 5 से किया, ठीक है, 625 आया। फिर से 5 से हमने भाग लगाया, 125 आया। फिर से लगाया, 25 आया। फिर से लगाया, 5 पंजे 25। कितने हमें 5 मिल गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया, 5 की घात 5। कौन सा आंसर सही है इन सभी में, बताओ। पहला आंसर सही है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों तीसरा प्रश्न है 2 की घात 7 का मान कितना है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, 2 की घात 7 लगा देंगे। ठीक है, तो 2 मुझे कितनी बार लिखना है, 7 बार। ठीक है, लिख दिया। अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, तीसरा। ठीक है, अब चौथा सवाल देखो, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। कितना आया, 5 मीटर गुणा 5 मीटर। इसको आप कैसे लिखेंगे, 5 की घात 2, है ना, 2 बार 5 मीटर, 5 मीटर हो गया ना, तो 5 की घात 2 वर्ग मीटर। तो आंसर क्या बना, 5 की घात 2 वर्ग मीटर। ठीक है, अब बच्चों पांचवा प्रश्न है, सरल कीजिए। 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। तो यहाँ पे आधार बदल गए हैं और घात भी बदल गए हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे, 2 को मुझे 4 बार गुणा करनी होगी। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 की गुणा मुझे कितनी बार करनी होगी, 2 बार। 3 गुणा 3, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ 144। ठीक है बच्चों, आए समझ में। अब इसको देख लो, -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। अब इसका हल कैसे होगा, -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। तब हम क्या करेंगे, -2 मुझे 3 बार लिखना होगा, -10 भी मुझे 3 बार लिखना होगा। तो देख लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 धाम 80, 80 दाम 800, 800 धाम 8000, तो 8000 हो गया। माइनस की भी गुणा करो, माइनस माइनस प्लस हुआ, है ना, जोड़े से देख लो, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हुआ। ठीक है, तो हमारा मान इसका कितना निकल के आया, प्लस का 8000। ठीक है बच्चों, अब बच्चों छठा प्रश्न है, 15625 को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 के आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, 5 के आधार पर इसके गुणनखंड कर देंगे। तो 5 से भाग लगाया, आया 3125, फिर 5 से भाग लगाया, आया 625, फिर 5 से भाग लगाया, आया 125, फिर 5 से भाग लगाया 25, और 25 का कितना गुणनखंड हो गया, 5 गुणा 5, 5 पंजे 25। अब इन सभी 5 को एक साथ लिख लो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 5 की घात कितनी आ गई, 6। तो ये इसका घातीय संकेतन रूप हुआ। ठीक है बच्चों, आया समझ में, बहुत आसान है बच्चों। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।